बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड न्यू बुक स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। और एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे अगर होता माइनस, फिर तो हम ये फार्मूला लगा सकते थे कि अगर हो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बट यहाँ पे प्लस है, तो इसको तो हम दो लीनियर फैक्टर्स में नहीं लिख सकते। तो फैक्टराइज का मतलब ये है कि ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है, इसको लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। जैसे ये क्वाड्रेटिक आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको आपने दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया। यहाँ पे भी आपने यही काम करना है कि इसको दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। लीनियर क्या होता है? वेरिएबल की पावर 1 होती है, उसको क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें जी स्क्वेयर एज इट इज, इस हम प्लस को लिखते हैं माइनस और माइनस 1, और यहाँ पे 169, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 169 आ जाएगा। तो जब भी आपके पास पावर 2 हो और दरमियान में प्लस हो, तो आपने उसको माइनस में कन्वर्ट करना है। ये शेप बनाने के लिए तो आप उस प्लस को लिखेंगे माइनस और माइनस 1। तो जब आप ये लिख लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी स्क्वेयर माइनस, ये माइनस 1 होता है अयोटा स्क्वेयर। ये आप पिछली एक्सरसाइज में आप पढ़ के आए हैं, अयोटा होता है माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे अयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है? माइनस 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे माइनस 1 की जगह अयोटा स्क्वेयर रिप्लेस कर दिया और ये 169 आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको लिखेंगे जी होल स्क्वेयर माइनस अयोटा 13 होल स्क्वेयर, क्योंकि ये अयोटा का स्क्वायर और 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये फॉर्म बन गई है, तो इसको आप लिखेंगे जी प्लस 13 अयोटा इंटू जी माइनस 13 अयोटा। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। हमने इसको दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया, और यही काम करना था हमें। अब हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, और सेकंड पार्ट है 2z³ प्लस 18। यहाँ से देखें 2 कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? जी स्क्वेयर प्लस यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो ये 9 बचेगा। अब वही बात यहाँ पे प्लस है, इसको हमने माइनस में कन्वर्ट करना है। तो जब माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो ये जी स्क्वेयर, इस प्लस को लिखेंगे माइनस और माइनस 1, और ये 9 एज इट इज। तो यहाँ पे 2 और ये जी स्क्वेयर माइनस, और ये माइनस 1 होगा अयोटा स्क्वेयर, और ये 9, और यहाँ पे 2 इसको लिखेंगे जी का स्क्वेयर माइनस इसको लिखेंगे 3 अयोटा होल स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9 और ये अयोटा स्क्वेयर। अब ये आपके पास फॉर्म बन गई है जी स्क्वेयर माइनस 3 अयोटा स्क्वेयर। तो इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है सेकंड पार्ट का। अब हम थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 3z² प्लस 363। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचेगा z² प्लस 121। अब देखें यहाँ से ये 3 एज इट इज, ये z², इस प्लस को वैसे माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखेंगे माइनस और माइनस 1, और ये 121, और यहाँ से 3 इंटू z², ये माइनस और ये माइनस 1 क्या हो जाएगा? अयोटा स्क्वेयर, और ये 121। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 इंटू ये z² माइनस ये 11 अयोटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसको 3 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं, जो कि है z² प्लस 3/25। ये अब आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसको लिखेंगे z², इस प्लस को लिखेंगे माइनस और माइनस 1, ये 3/25। तो यहाँ से z² माइनस ये आपके पास क्या आ जाएगा? अयोटा स्क्वेयर, ये 3/25। तो यहाँ से z² माइनस यहाँ पे अयोटा स्क्वेयर रूट 3/5, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है तो इसको स्क्वेयर रूट 3 में लिखेंगे और इसका स्क्वेयर।
अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसकी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, आयोटा स्क्वेयर रूट 3 ओवर 5 और z प्लस आयोटा स्क्वेयर रूट 3 ओवर 5, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है पार्ट नंबर 4 की। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 डिस्कस करते हैं, और पार्ट नंबर 5 है 2z³ प्लस 3z स्क्वेयर, और इसके बाद है माइनस 10z माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखें, अगर इस पे गौर करें तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन सिंथेटिक डिवीजन से भी सॉल्व होती है, और अगर उसके वैसे फैक्टर्स बनते हैं तो आप वैसे भी फैक्टर्स बना सकते हैं, जैसे इसके बगैर सिंथेटिक डिवीजन के फैक्टर्स बन सकते हैं। तो कैसे, यहाँ पे देखें, इन दो टर्म्स में से जी स्क्वेयर कॉमन ले लें, तो जब जी स्क्वेयर इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, एक तो 2 बचेगा और यहाँ पे जी बचेगा, जी स्क्वेयर कॉमन, तो ये प्लस 3 बचेगा। यहाँ से दोनों में से माइनस 5 कॉमन आता है, तो ये 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो ये 2z प्लस 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे जी स्क्वेयर बचेगा और यहाँ पे माइनस 5 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब अगेन इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो यहाँ से 2z प्लस 3, अब इसकी हम फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं क्योंकि दरमियान में माइनस आ गया है, बस इनको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो इसको जी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे और इसको लिखेंगे 5 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, क्योंकि ये 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2z प्लस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। देखें, अब क्यूबिक इक्वेशन थी तो 3 लीनियर फैक्टर्स बने हैं, इसी तरह जितनी डिग्री होगी, यहाँ पे 2 डिग्री है तो 2 लीनियर फैक्टर, यहाँ पे 2 डिग्री है 2 लीनियर फैक्टर, यहाँ पे 3 डिग्री है तो 3 लीनियर फैक्टर्स। तो जितनी भी डिग्री होगी उतने फैक्टर्स बनेंगे, और ये आप याद रखिएगा कि जब आपके पास डिग्री 2 से ज़्यादा होगी तो हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 6 है जी, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व होगा। तो देखिए, जब किसी पॉलिनोमियल को सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं तो उसमें आप z या x जो भी वेरिएबल होगा उसकी जगह आप प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन इस तरह की वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। जिस वैल्यू को रिप्लेस करने से इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 होगा, इट मीन्स वो उसी पे डिवाइड होगा, सिंथेटिक डिवीजन उसी नंबर पे होगी। जैसे अगर हम इसमें 1 रिप्लेस करें तो 1 का क्यूब 1 माइनस 7 इंटू 1 7 प्लस 6, तो ये 1 प्लस 6 7 और ये माइनस 7 तो 0 आता है। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल जब हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे तो ये 1 पे सॉल्व होगा। तो जब भी आपने किसी पॉलिनोमियल को सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है तो आप प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इसी तरह तरतीब के साथ सॉल्व करते जाएंगे। आप 1 पुट करेंगे, अगर 1 पे 0 नहीं आता माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 पे 0 नहीं आता 2 पुट करेंगे, 2 पे 0 नहीं आता माइनस 2 पुट करेंगे, इसी तरह सो ऑन। तो ये स्मॉलर वैल्यूज पे आ जाते हैं रिजल्ट। तो यहाँ पे जब इसको आपने सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपने इस पॉलिनोमियल को लिखना है z³ माइनस z³ के बाद स्क्वायर होना चाहिए। अब स्क्वायर नहीं है तो आपने उसको लाजमी लिखना है। सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हुए अगर कोई पावर मिसिंग है तो उसका कॉफिशिएंट आपने 0 लेना है, तो माइनस 7z प्लस 6। तो यहाँ पे देखें, इस पॉलिनोमियल में जी स्क्वायर नहीं था तो मैंने इसका पॉलिनोमियल कॉफिशिएंट क्या लिया, 0 लिया। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखने कॉफिशिएंट 1 z³ का, जी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0, जी का कॉफिशिएंट माइनस 7 और ये कांस्टेंट टर्म 6। तो दोबारा मैं बता रहा हूं कि आपने जब भी पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट लिखने हैं, जो पावर मिसिंग होगी उसका कॉफिशिएंट 0 लाजमी लिखेंगे, अदरवाइज आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब हमने देखा था कि 1 पुट करने से रिजल्ट 0 आया था, तो इसको हम 1 पे सॉल्व करेंगे और जब सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है फर्स्ट वैल्यू वैसे उतार लेनी है।
जब फर्स्ट वैल्यू वैसे उतारेंगे, अब आगे आपका काम स्टार्ट होता है। इधर जो रिजल्ट आए इससे मल्टीप्लाई करें, तो इधर नीचे 1 आया, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। इन दोनों को प्लस करना है, तो 0 + 1 1। अब यहाँ पे जो रिजल्ट है अगेन उसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। और -7 + 1 तो ये -6 आएगा। अब इसको फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। और यहाँ पे जो बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। ये रिमाइंडर आपके पास 0 आया है। अब एक वैल्यू तो ये आ जाएगी z = 1 मीन z - 1, एक आपके पास फैक्टर ये आएगा। दूसरा यहाँ पे अब डिग्री कितनी थी 3, हमने इसको 1 टाइम सॉल्व किया, एक डिग्री कम कर दें, 3 से डिग्री 2 हो जाएगी, तो मतलब ये z² बनेगा प्लस ये z बनेगा और ये -6 आएगा। देखें दोबारा सुने, जितनी पोलिनोमियल की डिग्री होगी अगर 1 टाइम सॉल्व किया है तो एक डिग्री कम हो जाएगी, और ये कॉफिशिएंट होते हैं, तो ये मैंने लिख दिया 1z² + 1z - 6। तो यहाँ पे अब इसकी अगेन फैक्टराइजेशन करनी है, क्योंकि हमें लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। तो यहाँ से ये z - 1 एज इट इज़, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, z² + 3z - 2z - 6। और यहाँ पे z - 1, यहाँ से इन दोनों से z कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा z + 3। इन दोनों से -2 कॉमन आएगा, बाकी बचेगा z + 3। तो यहाँ से z - 1 और यहाँ पे z + 3 कॉमन ले लेंगे, बाकी यहाँ पे z बचेगा और ये -2 बचेगा। तो ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन है पार्ट नंबर 6 की। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 7 डिस्कस करते हैं, और पार्ट नंबर 7 है जी z³ + 2z² - 23z - 60। अब यहाँ पे देखें कि हम इसको, ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई है, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, तो इसको हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे। और सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हुए ये z = -3 पे सॉल्व करता है। इसको जब सॉल्व करेंगे इसका रिजल्ट 0 आएगा। अब सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हुए सबसे पहले इस पोलिनोमियल के कॉफिशिएंट लिखते हैं, तो z³ का कॉफिशिएंट 1, z² का कॉफिशिएंट 2, z का कॉफिशिएंट -23 और कांस्टेंट टर्म -60। देखें इसमें कोई पावर मिसिंग नहीं है, पहले पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1 और इधर पावर 0, तो ये तरतीब के साथ लिखे। अब हमने इसको सॉल्व करना है, -3 पे ये रिजल्ट 0 देता है, तो -3 पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हुए पहली वैल्यू एज इट इज़ उतारते हैं। अब पहली वैल्यू उतार ली, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -3। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 - 3 -1। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 - 3 मल्टीप्लाई होंगे तो +3। और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो -23 + 3 तो ये -20। और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 20, तो ये प्लस का 60 आएगा। तो देखें जब प्लस करेंगे -60 + 60 तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अब एक तो फैक्टर ये बनेगा z = -3 और यहाँ से z + 3 बनेगा, z + 3। और अब यहाँ पे ये डिप्रेस्ड इक्वेशन, इसको आपने पावर में लिखना है। तो यहाँ पे पावर 3 थी, 1 टाइम सॉल्व किया, तो यहाँ पे ये जो बचे हैं इनकी पावर 2 होगी। तो यहाँ पे 1z² - 1z और ये -20। अब करते हैं इसकी फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे z + 3 एज इट इज़। इसकी फैक्टराइजेशन क्यों करनी है, क्योंकि हमें इसको लीनियर में लिखना है। तो यहाँ पे z² - 5z + 4z - 20 और यहाँ से z + 3 इंटू z कॉमन, तो z - 5 + 4 कॉमन, तो z - 5 और यहाँ पे z + 3 एज इट इज़। z - 5 दोनों से कॉमन, तो z - 5, देखें z - 5 ये कॉमन लिया, यहाँ पे z बचेगा और ये +4 बचेगा। और ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन है पार्ट नंबर 7 की। अब पार्ट नंबर 8 डिस्कस करते हैं हम, और पार्ट नंबर 8 क्या है,
पार्ट नंबर 8 जो पोलिनोमियल गिवन है वो 2z³ प्लस 9z² माइनस 11z और इसके बाद है -30। तो देखें यहाँ पे आप z की वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे तो इस पोलिनोमियल का रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे जब इसको डिग्री 3 है पोलिनोमियल की, तो ये सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व होगा, और सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करने के लिए हम इस पोलिनोमियल में z की जगह +-1 +-2 +-3 से वैल्यू रिप्लेस करेंगे। जिस वैल्यू पे रिजल्ट 0 आएगा उस पे सॉल्व करेंगे, और इस पोलिनोमियल का रिजल्ट 0 z की वैल्यू 2 पे आता है। तो अब हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हुए इसके कॉफिशिएंट लिखेंगे। z³ का कॉफिशिएंट 2, z² का कॉफिशिएंट 9, z का कॉफिशिएंट -11 और ये कांस्टेंट टर्म -30। अब सबसे पहले हमने देखा है कि ये z की वैल्यू 2 पे सॉल्व होता है। तो जब z की वैल्यू 2 पे सॉल्व होता है तो पहली वैल्यू तो वैसे उतारते हैं सिंथेटिक डिवीजन में, जो नीचे वैल्यू आ जाए उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 2 4 आ जाएगा, इनको प्लस करते हैं, 4 और 9 13, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 2 ये 26 आएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 26 - 11 ये 15 बनेगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 2 30, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। अब एक तो फैक्टर आपके पास आ जाएगा z = 2, दिस इम्प्लाइज दैट z - 2, और बाकी जो इक्वेशन बचेगी वो यहाँ पे देखें, डिग्री 3 थी, 1 टाइम सॉल्व किया डिग्री 2, और ये डिग्री 2 के कॉफिशिएंट है, तो यहाँ पे 2z² प्लस 13z और प्लस 15। अब इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन, तो यहाँ से 15 × 2 30, और इसके फैक्टर्स बनते हैं 10 और 3, तो यहाँ पे 2z² प्लस 10z प्लस 3z प्लस 15, और यहाँ पे z -2, और यहाँ पे देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, 2z, तो बाकी बचेगा z + 5, और इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, 3, तो बाकी बचेगा z + 5। तो यहाँ से z - 2 एज इट इज, ये z + 5, ये z + 5, इसको लेंगे कॉमन, बाकी क्या बचेगा, 2z + 3। तो यहाँ पे ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 9 डिस्कस करते हैं। तो पार्ट नंबर 9 है जी z² - 7z - 8। अब हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो यहाँ से इन दो का प्रोडक्ट क्या बनता है, -8z²। अब -8z² हम इसके दो फैक्टर्स ऐसे बनाएंगे कि उनको प्लस माइनस करें तो ये बनेगा, और प्रोडक्ट करें तो ये बनेगा। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनेंगे -z और +z, तो -z प्लस -8z + z, तो -7z, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें z² -8z प्लस z -8, और यहाँ पे हम इन दोनों में से z कॉमन लेंगे तो z -8, और इन दोनों में से +1 कॉमन लेंगे तो ये z -8 आ जाएगा। तो यहाँ से z -8 कॉमन, तो यहाँ पे ये z बचेगा और यहाँ पे ये +1 बचेगा। तो ये इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। अब यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे इसका बनता है -44z²। अब दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और प्लस माइनस करें तो ये, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे -11z और +4z। इनको -11z + 4z -7z आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगी। तो यहाँ पे देखें 4z², इसको लिखेंगे -11z + 4z, और ये -11 एज इट इज़। यहाँ से z कॉमन आएगा, बाकी क्या बचेगा, 4z -11, और यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे 4z -11, 4z -11 कॉमन, तो बाकी बचेगा z +1। तो देखें ये आपकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 10 पार्ट्स थे, हर पार्ट हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। तो जब डिग्री 2 होगी तो फिर तो उसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, लेकिन जब डिग्री 2 से ज़्यादा होगी तो उसको हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और इसमें फर्स्ट पार्ट है z² - 6z + 2 = 0।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने माइंड में रखना है कि जब भी हमने किसी भी इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है तो आपने सबसे पहले स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। पहला काम क्या करना है कि कोएफिशिएंट स्क्वायर टर्म का 1 बनाना है। दूसरा काम क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाना है। और तीसरा जो काम करना है, जो लीनियर टर्म होगी उसके कोएफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर दोनों तरफ प्लस करना है। तो जैसे यहाँ पे है, सबसे पहला काम क्या करना है, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 बनाना है और वो ऑलरेडी 1 है। देखिए स्क्वायर टर्म है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। फिर सेकंड काम क्या करना है, हमने जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो कांस्टेंट टर्म +2 है, उधर जाके -2 हो जाएगा। और नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो लीनियर टर्म होगी, वेरिएबल की पावर 1 होगी, उसका जो भी कोएफिशिएंट होगा यहाँ पे 6 को डिवाइड करना है 2 पे। जब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे रिजल्ट कितना आता है 3। तो जो रिजल्ट आए उसका स्क्वायर दोनों तरफ प्लस करेंगे। तो z² -6z + 3² इज इक्वल टू -2 + 3²। अब यहाँ पे देखें ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। z अगर इधर माइनस हो तो माइनस, इधर प्लस हो तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस आ जाएगा। और ये 3 का स्क्वायर है तो ये z - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 + 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से z - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ से जब इधर स्क्वायर रूट लेंगे और इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो z - 3 और इधर आ जाएगा +-7 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे ये माइनस का 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 3 + -7 स्क्वायर रूट। तो ये इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। इसको लिखेंगे 3 + -7 स्क्वायर रूट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 7 स्क्वायर रूट, 3 - 7 स्क्वायर रूट। तो ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। और पार्ट नंबर 2 है जी -1/2 z² -5z और +2 इज इक्वल टू 0। तो देखें इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहला काम स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए हर टर्म को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये z² हो जाएगा। जब इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +10z हो जाएगा। और जब इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -2 4 हो जाएगा। और जब इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहां से पहला काम आपने स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 बनाया। दूसरा काम आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड पे लेके जाना है। माइनस का 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा। और थर्ड आपने क्या करना है, जो लीनियर टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है 10 है, उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। तो जब 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे रिजल्ट क्या बनता है 5। तो 5 का स्क्वायर इधर भी प्लस करें और 5 का स्क्वायर इधर भी प्लस करें। तो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा हमेशा। तो यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस z प्लस, और ये 5 का स्क्वायर है तो ये 5 और होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 25। और यहाँ पे z + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 25, ये 29 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो z + 5 इज इक्वल टू ±√29। और यहाँ पे ये +5 इधर जाके -5 हो जाएगा और ±29 स्क्वायर रूट। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे -5 ± √29 और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है 4z² + 5z इज इक्वल टू 14। अब सबसे पहला काम क्या करना है, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। और स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए हर टर्म को 4 पे डिवाइड करेंगे। जब इसको 4 पे डिवाइड करेंगे z², जब इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4/5z, और जब इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो 14/4। अब ये कैंसिल हो जाएगा 7 और ये 2। तो यहाँ पे z² + 5/4z इज इक्वल टू 7/2।
दूसरा काम आपने क्या कर, कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी उधर है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि जो z है उसके कॉफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करना है। तो जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5/8 हो जाएगा। तो आपने 5/8 का स्क्वायर इधर भी प्लस कर देना है और 5/8 का स्क्वायर इधर भी प्लस कर देना है। तो यहाँ पे ये बनेगा z, इधर प्लस है, प्लस 5/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7/2 एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। और यहाँ पे z प्लस 5/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लें एलसीएम तो 64 आ जाएगा एलसीएम। 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे 32 आ जाएगा और 32 को 7 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 21, 22 हो जाएगा। प्लस ये कैंसल तो ये 25 आ जाएगा और यहाँ पे z प्लस 5/8 होल स्क्वायर, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 249/64। अब हम लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ये कैंसल तो z प्लस 5/8 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 249 स्क्वायर रूट और 64 का स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ से z इज इक्वल टू, ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस 249 स्क्वायर रूट ओवर 8। तो यहाँ पे 8 आप लेंगे एलसीएम, तो जब 8 एलसीएम लेंगे तो -5 प्लस माइनस 249 स्क्वायर रूट, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। और इसी को आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे -5 प्लस माइनस 249 स्क्वायर रूट ओवर 8। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। और नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है z स्क्वायर इज इक्वल टू 5z माइनस 3। सबसे पहला काम, z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, z स्क्वायर प्लस 5z इधर आके माइनस 5z इज इक्वल टू -3। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, z और कांस्टेंट टर्म भी उधर दूसरी साइड पे है। z का कोफिशिएंट 5 है, उसको 2 पे डिवाइड करना है तो 5/2, 5/2 का स्क्वायर इधर भी प्लस करें, 5/2 का स्क्वायर इधर भी प्लस करें। तो यहाँ पे ये आ जाएगा z माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3, और यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे z माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलसीएम, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे -12 और ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे z माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 12 13/4। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ये कैंसल तो z माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13/2, -5/2 उधर जाके प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13/2 और यहाँ पे 2 एलसीएम तो 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है और इसी को हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13/2, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा।